क्लास 10 स्टूडेंट सब्जेक्ट मैथ स्टैंडर्ड का सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 11 से स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सर्कल में से है, इफ़ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट आपको फाइंड करना है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो देखिए ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, जिसमें पी ए और पी बी टेंजेंट है। ठीक है, तो इनका 2 टेंजेंट्स है जो कि इंक्लाइंड है एट एंगल 60 डिग्री, यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट है, तभी तो वो एंगल बनाएगा। 2 टेंजेंट है ना, टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को टच करती है। तो पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट्स है। और ये इंक्लाइंड किस पे है, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। ठीक है, अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 2 टेंजेंट अगर कॉमन पॉइंट से होती है तो उनका जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। ये तो सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, कॉन्ग्रेंसी की थी ना। तो कॉन्ग्रेंसी में क्या किया था कि ये जो एंगल है ये हाफ हो जाता है। 60 डिग्री अगर ये पूरा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सेम ऐसी एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है कि रेडियस जो होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होती है, 90 डिग्री होती है। तो ये हमें सारा प्रूव नहीं करना क्योंकि MCQ है, तो डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो देखिए ये 90, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, ओ ए क्या होता है, परपेंडिकुलर है पी ए पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो अगर ये 90 डिग्री है और ये एंगल अगर पूरा 60 है, तो ये जो ए पी ओ होगा ये हाफ हो जाएगा ए पी बी का। ठीक है, तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। अब आप ये ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल में हमें क्या बोला है, क्या फाइंड करने को बोला है आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। यानी कि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट को मैं एक्स मान लूँ अगर, तो मुझे ये फाइंड करना है। अब देखिए इस ट्रायंगल में मुझे ये एंगल पता है ना 30 डिग्री का, और ये ट्रायंगल अगर मैं ले लूँ तो अगर मुझे एक साइड, ये रेडियस तो दी हुई है 3 क्वेश्चन में, तो अगर एक साइड गिवन है और दूसरी साइड निकालनी है और एंगल दिया हुआ है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ ए पी, तो जब भी आपको एक साइड दी हो और दूसरी साइड निकालनी हो और एंगल दिया हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री से आप साइड को निकाल सकते हैं। तो मुझे देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को साइड में ऐसे लिख लूँ तो देखिए एंगल ए पे तो 90 डिग्री है, एंगल पी पे कितना है, 30 डिग्री है, और ये क्या है, ओ। तो यही तो ट्रायंगल है ओ ए पी, ओ ए पी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे ओ ए गिवन है 3 और क्या फाइंड करना है, ए पी फाइंड करना है ना, एक्स। तो आप क्या लेंगे, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। अब देखिए ये मैंने क्या लिया, अगर थीटा यहाँ है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो आपने क्या लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है 10 थीटा। और थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। जहाँ भी एंगल होता है वहाँ पे बेस होता है हमेशा। ठीक है, ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, थीटा कितना है 30, 10 30 की वैल्यू आपको ये 30 है ना, हाँ, तो 10 30 की वैल्यू आप कितनी रख सकते हैं, 1/√3। तो ये कितना है, ओ ए 3, एंड ये क्या है, एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स को 1 से किया एक्स आ जाएगा, और 3 को √3 से करेंगे तो 3√3 आ जाएगा। 3 अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता रूट के, तो ये अलग आएगा, ये अलग, तो 3√3। तो लेंथ ऑफ जो टेंजेंट है हमारी पी ए वो कितनी आ जाएगी, 3√3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया होगा कैसे आपने टेंजेंट वाले क्वेश्चन में ही अगर टेंजेंट की लेंथ निकालनी है और रेडियस गिवन है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपको एंगल गिवन है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। उस सर्कल का एरिया निकालना है जो कि इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर पे। देखिए सर्कल इंस्क्राइब्ड है ना, तो स्क्वायर पहले बनाएंगे और सर्कल उसके अंदर बनाएंगे। तो सर्कल इंस्क्राइब्ड है इन है ना, तो इसलिए स्क्वायर के अंदर सर्कल है। तो देखिए ये स्क्वायर है, मान लीजिए ABCD, इसके अंदर क्या बनाना है आपको, सर्कल बनाना है। अब देखिए स्क्वायर की आपको साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो जो स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की साइड तो इक्वल होती है ना सारी, ABBCCD AD ये सब 6 है। तो जो स्क्वायर की साइड है वो देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए तो डायमीटर है ना, सर्कल के लिए क्या है, वो डायमीटर है। तो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, 6, जितना उसकी साइड है। अब रेडियस कितना निकालेंगे, हाफ करके निकाल सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। अब देखिए क्वेश्चन में ना आपको जो ऑप्शंस गिवन है
आपको पाई की फॉर्म में गिवन है, तो आपको पाई को खोलने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप 22/7 लिख सकते हैं पाई के प्लेस में, बट यहाँ पे हम पाई को नहीं खोलेंगे। रेडियस कितना आया है 3, 3 3 जा 9 पाई। अब क्योंकि ये एरिया है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर की स्क्वायर में, ठीक है, एरिया है तो 9 पाई। तो देखिए 9 पाई आंसर है। अगर यहाँ पे पाई नहीं लिखा होता तो फिर आप पाई को भी खोलते 22/7 करके, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपको पाई दिया है ना सब में, तो आप पाई को एज इट इज़ रखेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल इज 2√3। आपको इसका क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए डायगनल के लिए आप स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखेंगे, मैं बता देती हूँ क्यूबॉइड का डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्यूबॉइड तो आपको सबको पता है, कोई भी बॉक्स जो होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड का डायगनल जो होता है उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ होती है, ठीक है। तो उसका जो डायगनल का फॉर्मूला होता है, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड, ये आपको याद भी रखना है, L² B² प्लस H² का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊँ तो डायगनल का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, तो यहाँ से रूट हट जाएगा। अब ये डायगनल आपको गिवन है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, डायगनल इज़ 2√3 सेंटीमीटर। तो डायगनल के प्लेस में हम क्या रख देंगे 2√3, और क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, L² प्लस B² प्लस H²। तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर लीजिए, L² प्लस B² प्लस H² आ जाएगा आपका। देखिए 2√3 को स्क्वायर करना है, तो यानी कि 2√3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर है ना, तो 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, 2 नंबर से होगा, रूट से नहीं होता अंदर, ठीक है। तो 2 तो 2 से होगा, और ये √3 से होगा, यानी कि ये रूट वाला नंबर रूट वाले के से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 3 3 जा 9। अब आपको पता है, या तो आप डायरेक्ट भी पता कर सकते थे, रूट जब भी 2 बार हो सेम नंबर्स पे तो उसमें से रूट हट जाता है, या फिर आपको पता है √9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, तो 4 3 जा 12। तो यहीं से आप कर सकते थे, √3 2 बार है ना, तो उसको हम 3 भी लिख सकते हैं। तो 4 3 जा 12 आ गया, यानी कि ये मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। L² प्लस B² प्लस H² 12 होता है। इसके लिए आपको डायगनल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और आपको इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है, आपको सम दे रखा है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट का 6√3। तो सम का भी हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट का सम गिवन है 6√3। अब देखिए इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसमें यहाँ स्क्वायर है ना सब में, यहाँ पे भी स्क्वायर बन सकता है अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ वो, ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दूँ। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो L प्लस B प्लस H पे तो होल स्क्वायर लग जाएगा, एंड इस पे होल स्क्वायर लगेगा, तो 6 को √3 को 6√3 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखिए जब भी L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर होता है तो इसका फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए, 6√3 को 6√3 से करना है मल्टीप्लाई। ये A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, A² B² C², यानी कि C तो H है ना, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, फिर क्या आता है 2LB, फिर 2BH, फिर 2LH। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A² B² C², फिर 2AB 2BC 2AC, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो रूट हट जाएगा ना। सेम नंबर पे अगर रूट है 2 बार, पेयर में अगर रूट के अंदर कोई 2 चीज़, तो वो पेयर में से बाहर आ जाती है, तो रूट हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू तो आपने निकाल चुके हैं ना पहले ही, कितनी आई थी, ये आई थी आपकी इस फर्स्ट इक्वेशन से 12। तो इसके प्लेस में तो हम कितना रख देंगे 12। और आपको पता है जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है वो होता है 2 प्लस BH प्लस LH। तो एक तरह से ये TS से ही तो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ये आपको फाइंड करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10 108। TS से निकालना है आपको, तो 108 में से 12 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करके ये आएगा 96, और क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर आएगा सेंटीमीटर का। तो देखिए इसका आंसर है हमारा C ऑप्शन।
तो ये क्वेश्चन आपको सबको समझ आ गया होगा कि हमें डायगोनल का फॉर्मूला लेके चलना था, और ये अगर सम दिया है तो हमें स्क्वायरिंग बहुत साइड करके उसमें हम डायगोनल का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ़ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज़ 24, डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मीन मीडियन मॉड में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो वो रिलेशन भी कई बार 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो मीन मीडियन एंड मॉड, इन तीनों को हम कहते हैं मीन्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीन्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीन मीडियन मोड। और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो ये ध्यान से देखेंगे। रिलेशनशिप अगर कहे मीन मीडियन मॉड में, रिलेशनशिप मतलब फॉर्मूला बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड। तो देखिए फॉर्मूला होता है हमारा मीन मीडियन मॉड के बीच में, मॉड इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस करेंगे 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये इन तीनों के बीच में फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब भी आपको मॉड, मीडियन, मीन तीनों आ जाए क्वेश्चन में तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है, ध्यान से देखेंगे। मॉड और मीडियन का डिफरेंस गिवन है, यानी कि आपको गिवन क्या है, मॉड में से अगर मैं मीडियन हटा दूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 24, ये मुझे गिवन है, ठीक है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है? मीडियन एंड मीन का डिफरेंस, यानी कि मीडियन में से मीन को माइनस करके मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, देखिए मॉड, अगर मॉड माइनस मीडियन 24 है तो मॉड के कितना निकल जाएगा यहाँ से? मीडियन वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, मीडियन प्लस 24, है ना। अब यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले में इस मॉड को, ये जो इक्वेशन वाला है वो यहाँ पे पुट करूँगी। तो मॉड के प्लेस में क्या रख सकती हूँ? मीडियन प्लस 24 इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ रख देंगे 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपको दिख रहा है मीडियन इधर भी है इधर भी है, तो आप मीडियन को इधर ले आइए। तो 3 मीडियन ऑलरेडी था, मीडियन यहाँ के माइनस हो जाएगी, तो कितनी मीडियन हो जाएगी? यहाँ एक मीडियन है, यहाँ 3 मीडियन है, तो कितनी मीडियन बचेगी? माइनस करिए 2 मीडियन, और 2 मीडियन माइनस ये मीन एज इट इज़, ये 24 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमने फ्रॉम फर्स्ट से किया ना ये। अब देखिए आपको मीडियन माइनस मीन फाइंड करना है ना, तो आप 2 कॉमन ले सकते हो। तो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? मीडियन माइनस मीन। ये कितना है? 24। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो मीडियन माइनस मीन ही तो मुझे फाइंड करना है। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ आके डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? 12। तो ये फॉर्मूला, ये आपको गिवन था, इसका आपने यूज़ करा इस फॉर्मूले के अंदर। तो आपको मॉड को हटाना है ना, क्योंकि आपको लाना क्या है? मीडियन माइनस मीन। तो उस मॉड को आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और यहाँ रख दीजिए, तो आपका मीडियन माइनस मीन कितना आ जाएगा? 12। तो ये आंसर आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला सबको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन रोलिंग और डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। तो देखिए एक व्हील है जो, देखिए एक बार रोल करेगा तो उसकी सर्कमफ्रेंस यूज़ हो जाएगी, है ना। तो इन्होंने कहा कितने रेवोल्यूशन कर सकता है अगर इतना डिस्टेंस हो टोटल। तो देखिए जब भी नंबर निकालना हो ना किसी चीज़ का, आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको कि नंबर निकालना है आपको रेवोल्यूशन का, है ना, कितने रेवोल्यूशन करेगा व्हील। अब देखिए एक रेवोल्यूशन जितना उसका डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। तो 1 रेवोल्यूशन करने में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 रेवोल्यूशन या डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस किया और जितने ही नंबर करेगा तो वही तो हमारा टोटल डिस्टेंस बनेगा ना। ये फॉर्मूला आप याद रखिए। तो कई बार इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने को आएगा, कई बार डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। और डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन अगर वो कवर कर रहा है तो यानी उसकी सरकमफ्रेंस कवर हो रही है। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस या व्हील की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n × 2πr इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो जब भी रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो देखिए टोटल डिस्टेंस आपको 11 किलोमीटर गिवन है, तो आप यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर रखेंगे। अब यहाँ पे नंबर आपको फाइंड करना है 2 एंड पाई कितना है? 22/7। रेडियस इस व्हील की कितनी है?
0.25 मीटर में है। देखिए ध्यान रखना, ये रेडियस आपको 0.25 मीटर में गिवन है ना, तो इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। कई बार ये चीज़ सेंटीमीटर में गिवन होती है, तो आपको एक और 100 ले लेना है यहाँ पे। पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर इंटू 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। बट ये किलोमीटर में, सॉरी मीटर में है ना, तो इसको सिर्फ मीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो यानी कि किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ कितना लेंगे, 1000। अब यहाँ से आप n फाइंड कर सकते हैं। तो कई बार इस क्वेश्चन में n फाइंड करने को आएगा, कई बार ये सर्कमफ्रेंस भी फाइंड करने को आ सकती है। तो n आपको पता होगा उस टाइम पे, तो n अभी तो आप n को निकाल रहे हो तो इसको डिवाइड करेंगे, बट जब आप ये निकालेंगे तो n को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील निकालेंगे तो इसको फिर तो यही, तो मतलब ये फॉर्मूला आपको मेन याद रखना है। अब n आप कैसे फाइंड करेंगे, ये एज इट इज़ रखेंगे 11 × 1000 एंड ये सारे नंबर इस साइड नीचे आ जाएंगे, तो ये ऊपर वाले तो नीचे आ जाएंगे एंड ये जो अपॉन में है ये ऊपर आ जाएगा। अब इसका डेसिमल हटाइए तो 2 के बाद पॉइंट है तो ऊपर 100 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा, फिर 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 1000 × 7, यानी कि कितने रेवोल्यूशन कर सकता है, 7000। तो ये फॉर्मूला मेन है। इसमें आपको कई बार क्वेश्चन में n निकालने को आएगा, कई बार डिस्टेंस इन वन डायरेक्शन यानी सर्कमफ्रेंस निकालने को आएगी, या टोटल डिस्टेंस भी निकालने को आ सकता है। तो कितना है आंसर, 7000। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बहुत बार कराया हुआ है, आप मेरी कंपार्टमेंट वाली वीडियोस देखना, वहाँ पे मैंने आपको मीडियन और मॉडल क्लास सिखाया हुआ है कैसे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो इसको पहले मैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली अरेंज करूँगी। तो क्लास इंटरवल आपको दी हुई है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपको 10, 15, 12, 20, 9। तो जब भी बात मीडियन क्लास की करेंगे ना, तो आपको फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव बनानी पड़ती है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 10 एज इट इज़ लिख देंगे फ्रीक्वेंसीज का, फिर नेक्स्ट क्यूमुलेटिव निकालने के लिए इस 10 में ये 15 ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी कि क्यूमुलेटिव का मतलब पहले 0 से 5 वाली लेनी है, फिर नेक्स्ट क्यूमुलेटिव में 0 से 10 तक लेनी है। तो यानी कि 0 से 10 तक की लेनी, तो ये भी लेंगे और ये भी लेंगे। फिर आपको उससे नेक्स्ट में यहाँ से यहाँ तक की लेनी है, तो यानी कि तीनों लेंगे। उससे नेक्स्ट में यहाँ से यहाँ तक की लेनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, और फिर उससे नेक्स्ट में ये पूरी लेनी है। तो यानी कि या तो आप ऐसे कीजिए, पहले 10, फिर इन दोनों को ऐड कीजिए यहाँ, फिर इन तीनों को ऐड कीजिए यहाँ। बट शॉर्टकट ट्रिक है कि पहले 10 लिख दीजिए, फिर इस 10 में ये 15 ऐड कर दीजिए, 25, फिर ये 25 में 12 ऐड कर दीजिए, फिर इसमें ये ऐड कर दीजिए, फिर इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा लास्ट, 7 9 16 66, ठीक है। और इसका टोटल भी करके देखना, तो ये भी 66 ही आएगा। ये टोटल इस टोटल से मैच करना चाहिए। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव निकालते हैं, ठीक है। अब ये क्यूमुलेटिव जब आ जाती है ना, तो फिर आप क्या करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है इसे हम n कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा मीडियन क्लास के लिए, अगर मीडियन क्लास निकालनी है आपको, सबसे पहले आप n/2 निकालेंगे। n 66 है, उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो भी आया ना, इसको आप CF वाली लाइन में देखेंगे, ठीक है। ये जो भी नंबर आएगा इसको CF वाली लाइन में देखेंगे। तो CF वाली लाइन में देख रहे हैं आप, ये तो इससे कम है और ये इससे ज़्यादा है, इस 33 से। तो हम कम वाला नहीं लेंगे, ये ज़्यादा वाला लेंगे। अगर ये एग्जैक्ट इतना होता ना, तो वही वाला ले लेते। अगर 33 यहाँ मिल जाता तो यही वाला ले लेते, बट कम वाला नहीं लेना, या तो इसके बराबर लेना है या फिर इससे ज़्यादा वाला लेना है। तो ये इसके सामने, ये नहीं होगी मीडियन क्लास, जो इसके सामने क्लास इंटरवल होगी, इस CF n/2 के सामने, जो n/2 जितना आएगा उसके सामने जो CF होगी, उसके सामने जो क्लास इंटरवल आएगी, यानी कि ये आपको CF मिल गई, इसके सामने ये जो क्लास इंटरवल है इसको हम मीडियन क्लास कहेंगे, ठीक है। यही हमारी मीडियन क्लास है, ठीक है। अब मीडियन क्लास की हमें कौन सी क्या लेने को कहा है इन्होंने, मीडियन क्लास की तो लोअर लिमिट लेनी है। तो देखिए पूरी मीडियन क्लास है ना 10 to 15, मीडियन क्लास क्या है आपकी 10 से 15 आ गई। अब इसकी आपको लोअर लिमिट लेनी है, ये लोअर है या अपर है, तो लोअर लेनी है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा है मॉडल क्लास की क्या लीजिए, उसकी भी लोअर लिमिट ही लेनी है। तो मॉडल क्लास कैसे निकलती है, अब देखिए मॉडल क्लास कैसे निकालनी है। तो मैंने मीडियन क्लास बता दिया आपको। मॉडल क्लास में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। क्या देखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो भी क्लास इंटरवल होगा
वही हमारा मॉडल क्लास होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसकी ज़रूरत है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरी 20 है, तो 20 के सामने कौन सी लाइन है, ये वाली। तो यानी कि मॉडल क्लास क्या है आपकी 15 से 20। ठीक है, अब इसकी भी आपको लोअर लिमिट ही लेनी है और फिर उनका सम निकालना है। ठीक है, कई बार सम बोलेंगे, कई बार डिफरेंस बोलेंगे। तो ये प्लस करूँगी तो कितना आएगा 25। तो इसके लिए आपको मेनली मीडियन क्लास पता होनी चाहिए कैसे निकलती है, एंड मॉडल क्लास पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसका सम आ गया आपके पास 25। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने कंपार्टमेंट सीरीज़ की जो मेरी वीडियोज़ है उनमें भी करा रखा है। नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन। 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली बट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस। तो 2 डाइज का आपको बनाना आता होगा, या फिर आप मेरी पुरानी जो हाफ ईयरली वाली रिवीजन वाली वीडियोज़ है उसको देखिए। प्रोबेबिलिटी के मैंने 2 डाइज वाले जो भी आउटकम्स बनते हैं वो करा रखे हैं, तो मैं इससे शॉर्ट में यहाँ पे कराऊंगी। तो देखिए 2 डाइज जब भी होती है ना, तो यानी कि फर्स्ट डाइज में 1 1 1 1 1 आ सकता है। ठीक है, और सेकेंड डाइज में 1 2 3 4 5 6 तक भी आ सकता है। ठीक है, सेम ऐसी फर्स्ट डाइज में क्या पता 2 2 आए, जब फर्स्ट डाइज हम टॉस करेंगे, रोल करेंगे। और सेकंड डाइज में क्या पता 1 2 3 4 5 6 आए, है ना। तो अब मैं सारी बता देती हूँ आउटकम्स। नेक्स्ट में या तो ये बन सकता है, उससे नेक्स्ट में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, तो ये हमारे जब भी डबल डाइस को हम रोल करते हैं तो इतने आउटकम्स बनते हैं, ये आउटकम्स है। ठीक है, ये आप याद रखना। 11 से 16 तक काउंटिंग, फिर 21 से 26 तक, तो ऐसे याद कर लेना। तो क्योंकि एक डाइस में 6 से ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते, तो या तो 1 ही आएगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। सेम ऐसे अगर यहाँ 1 1 आ रहा है तो दूसरे में क्या होता है 1 2 3 4 5 6 आए, तो ये आउटकम्स बनेंगे आपके 36। ठीक है, तो अब आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट का मतलब एक में भी आ सकता है, एक डाइस में भी आ सकता है और दूसरी डाइस में भी आ सकता है। ठीक है, तो एटलीस्ट जब भी बोले ना तो 1 में भी आ सकता है और दोनों में भी आ सकता है। 2 डाइस है ना, तो 1 डाइस में भी आ सकता है 6, और क्या पता दोनों में ही आए। तो देखिए 6 वाला, देखिए या तो एक तो ये वाला इसमें आ रहा है 6 वाला, है ना, इसमें एक में भी आ रहा है और दोनों में भी आ रहा है। और भी कहीं पे जो 6 आ रहा है, कभी भी एक में भी या 2 में भी। देखिए इस लाइन पे भी देखिए सेकंड डाइस पे जो है 6 आ रहा है, तो ये वाला लाइन पूरा और ये वाला लाइन पूरा। तो जब भी आपको बोले ना 6 या 5 भी बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं। और एटलीस्ट वंस, तो एटलीस्ट वंस का मतलब 1 में भी, 1 एक डाइस में भी आ सकता है, क्या पता दोनों में आए। तो एक लाइन तो आपको ऐसे वर्टिकली मिलती है और एक लाइन कैसी मिलती है, हॉरिजॉन्टली मिलती है। जैसे अगर 5 भी बोलते ना तो 5 वाली ये वाली लाइन होती और एक ये वाली होती पूरी। ठीक है, 5 वाली एक ये पूरी और एक ये हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक है, 4 भी बोल सकते थे, तो इसका आंसर सेम ही आता है, 11 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ भी 6 है, लेकिन ये तो रिपीटेड है ना, तो यानी कि 11 होंगे ऐसे। तो एटलीस्ट कितना 6 आए ना वंस, एक में, यानी वंस का मतलब एक में भी आए, और एटलीस्ट बोला तो 2 में भी आ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बोलिए, तो ऐसा कितनी बार आएगा, ये 12 बार नहीं आएगा ये, क्योंकि ये रिपीटेड हुआ है, तो ये 11 बार आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि सम एटलीस्ट 6 वंस पे आए, या 5 वंस पे आए, या 4 वंस पे आए, तो इनका आंसर 11 ही होता है, 11/36। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो भी बोला है उसको ऊपर रखिए, टोटल आउटकम्स इसमें 36 होता है, तो वो नीचे रखते हैं। ठीक है, तो ये आप याद भी रख सकते हैं कि जब भी बोले कि ये नंबर एटलीस्ट वंस आए, तो कोई भी नंबर हो, 6 हो चाहे 5 हो चाहे 4 हो, वो 11 टाइम्स ही आएगा। एक बार हॉरिजॉन्टल में आता है और एक बार वर्टिकल साइड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया हुआ है रिवीजन सीरीज़ में ट्रिग्नोमेट्री की, तो वहाँ से भी देख सकते हैं आप। 5 10 बीटा = 4 है, तो देखिए यहाँ से आप 10 बीटा निकाल लीजिए। बीटा एंगल है, थीटा भी लिख देंगे, कभी बीटा लिख देंगे, कभी अल्फा, तो ये एंगल है एक तरह से 10 का। ठीक है, तो 10 बीटा, देखिए यहाँ से 5 को यहाँ ले जाइए, तो ये 4/5 आ गया 10 बीटा की वैल्यू। अब आपको 10 जब भी दिया हो ना, और यहाँ पे ना क्वेश्चन में साइन और कॉस गिवन हो माइनस प्लस में, तो इसकी एक ट्रिक होती है। वैसे तो एक तरीका और है कि आप ट्राइंगल की हेल्प से कर लीजिए। ये अगर मैं एंगल बीटा यहाँ ले लूँ तो ये 4 परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो ये परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज आप निकाल लेना, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस 25 और उस पर रूट लगा देना, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप साइन निकाल लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर कॉस निकाल लो, ये तो इससे भी हो जाएगा ये सॉल्व। बट जब भी आपको 10 दिया होता है ना क्वेश्चन में, तो आप एक ट्रिक लगाया करो, 5 साइन बीटा माइनस 2 कॉस बीटा अपॉन में 5 साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा। तो क्या है वो ट्रिक देखेंगे। आप क्या करिए, इसको ना, इनको जब भी साइन कॉस दिए होंगे माइनस प्लस में और 10 दिया हो या कॉट दिया हो, तो आप क्या करेंगे, अगर 10 बनाना है तो आपको पता है 10 क्या होता है, 10 थीटा होता है आपका, 10 थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये याद रखेंगे। 10 थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो आप यहाँ पे साइन तो है ही ना ऑलरेडी, कॉस ले आइए, तो आप क्या करिए, कॉस से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ न्यूमरेटर को भी कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय कॉस थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 5 जब मैं इसको पूरे को न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड करूँगी तो इसके अपॉन में भी आएगा और इसके अपॉन में भी आएगा। सेम ऐसे यहाँ भी कर, इसके अपॉन में भी आ जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर को तो कर ही दिया, अब डिनोमिनेटर को भी कर दीजिए ऐसी, 5 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो यहाँ से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 5 साइन अपॉन कॉस अभी बताया ना 10 होता है, यहाँ पे आ गया -2, 5 10 बीटा, ये 10 बन गया प्लस 2। अब आप कुछ मत कीजिए, 10 की वैल्यू जो आपको थी दी हुई वो रख दीजिए। तो अभी तो मैंने सॉल्व करके दिखाया है ना, क्योंकि ये तो MCQs है, तो आपको डायरेक्ट याद भी रखना है। 5 से 5 कैंसिल, 4 ये मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर बाद में माइनस, तो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो सकता है, तो ये 4 बचा, 4 - 2 कितना होता है 2, एंड यहाँ भी कैंसिल, 4 + 2 कितना होता है 6, तो कैंसिल करके इसको आंसर आएगा 1/3। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपका 10 दिया होगा और यहाँ पे साइन कॉस माइनस प्लस में दिए होंगे, तो आप कुछ मत कीजिए। अगर MCQs है तो यहाँ पे साइन से जब कॉस से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमेशा 10 बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसके जो ये बस इसके आगे के नंबर एज इट इज़ रहेंगे, है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा कॉस से कॉस, बट ये नंबर एज इट इज़ रहेंगे। तो यहाँ तो आप 10 लिख देंगे और यहाँ पे नंबर लिख देंगे। ठीक है, और फिर 10 की जो भी वैल्यू दी होगी वो यहाँ पुट कर देंगे। और अगर बाई चांस कॉट दिया होता तो फिर आप कॉस से डिवाइड ना करके साइन से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपका जो कॉट थीटा होता है वो कॉस अपॉन साइन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी याद रखना, कॉट दिया होगा तो आप इसमें साइन से डिवाइड करना, तो इससे क्या होगा, यहाँ तो कॉट बन जाएगा, ये साइन कैंसिल हो जाएंगे, जैसे इसमें कॉस कैंसिल हुए वैसे इसमें साइन कैंसिल हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉट दिया है आप इसका रेसिप्रोकल कर देना, अगर ये कॉट दिया होता 4/5 तो 10 कितना आ जाता 5/4, फिर तो ये ऐसे ही हो जाता सॉल्व, है ना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये आपका एजर्शन रीज़न में से है। तो एजर्शन रीज़न में सबसे पहले आपका वो रहेगा कि आप पहले दोनों स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो पहले तो आप इसे ट्रू फॉल्स की तरह देखिए। तो एजर्शन क्या गिवन है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ इतना एंड HCF इज़ इतना, तो क्या इनका LCM इतना आएगा। तो आपको ना प्रोडक्ट जब भी बोले और HCF LCM की बात करें तो आप एक फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, क्या है वो फॉर्मूला, तो पहले तो मुझे चेकिंग करनी है स्टेटमेंट एक करेक्ट है कि नहीं। तो आप देखिए प्रोडक्ट जो होता है ना 2 नंबर्स का, वो किसके बराबर होता है, HCF × LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट आपको 5780 दिया हुआ है और HCF आपको 17 गिवन है, तो आप LCM निकाल के देख लीजिए। अगर LCM इतना ही आ रहा होगा तो इट मीन्स करेक्ट है स्टेटमेंट। तो मैं LCM निकाल लेती हूँ। 5780 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, डिवाइड करके 340, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 340। देखिए ये भी 340 गिवन है आपको, यस। तो यानी कि ये स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है आपकी।
कि अगर प्रोडक्ट इतना हो, HCF इतना हो तो LCM इतना आएगा। यस, हमने देख लिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? HCF हमेशा LCM का फैक्टर होता है। वैसे तो ठीक है स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए अगर मैं 2 और 4 ले रही हूँ, 2 नंबर्स एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर 2 और 4 2 नंबर लिए, तो अगर मैं इनका HCF निकालती हूँ तो आपको पता है HCF तो कॉमन फैक्टर होता है, जो छोटा कॉमन फैक्टर होता है। जैसे 2 का तो 2 होगा और 4 का क्या होगा, 2 इंटू 2। तो यहाँ भी 2 एक बार है, यहाँ भी 2 एक बार है, तो HCF तो 2 होगा। बट LCM क्या होता है, जो पावर बड़ी होती है, यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 कितनी बार लेंगे, 2 बार, तो LCM आपका 4 आएगा। तो यानी कि HCF 2 आया और LCM 4 आया, तो यस HCF क्या है, LCM का फैक्टर है, यस, है ना। ऐसे अगर हम 3 और 9 में देखें तो HCF 3 आएगा और LCM कितना आ जाएगा, 9। तो HCF हमेशा LCM का क्या होता है, फैक्टर होता है। ये स्टेटमेंट तो ठीक है, ठीक है। तो मेरे को ये स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया। तो ये लास्ट के जो 2 ऑप्शन है वो तो आप अब चूज़ नहीं करोगे, क्योंकि इसमें एक में ट्रू है और एक में फॉल्स है, एक में फॉल्स है एक में ट्रू है, तो ये ऑप्शन तो अब हट गए, 2 ऑप्शन हट गए, ठीक है। अगर मान लो इनमें से ये ट्रू होता और ये फॉल्स होता तो मेरा यही ऑप्शन ठीक हो जाता, या फिर ये फॉल्स होता और ये ट्रू होता तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाता। बट क्योंकि दोनों ही ट्रू है तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके, ये जो C और D ऑप्शन है ये तो हट गए। अब आपको इन दोनों ऑप्शन में से देखना है कि ये दोनों ऑप्शन क्या है, कि दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, ये भी और ये भी, ठीक है। लेकिन आपको चेक करना है क्या ये रीज़न इसके लिए सही एक्सप्लेनेशन था इसके लिए। तो देखिए ये अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इतना है, HCF इतना है, ये तो ठीक है, बट ये इसका रीज़न तो नहीं है। HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, तो ये इसका करेक्ट रीज़न तो नहीं दिया हुआ है ना। तो यानी कि आपका जो B ऑप्शन है वो करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, बट ये जो रीज़न है ये इसका ऑप्शन नहीं है, इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि ये दोनों ट्रू है। अगर दोनों ट्रू है तो इनमें से दोनों में से कोई एक आंसर होगा, और अगर एक ट्रू और एक फॉल्स है तो इनमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। तो इसका तो आपका B ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन रीज़न। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यस, AB और AC के मिड पॉइंट्स गिवन है और आपको BC भी गिवन है 20 यूनिट। तो आप पहले स्टेटमेंट चेक कर लीजिए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। तो देखिए अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ही क्वेश्चन, तो अगर मैं इसका ट्राइंगल बनाती हूँ, एक ट्राइंगल बनाया हमने ABC, इसमें AB और AC के मिड पॉइंट गिवन है। AB का मिड पॉइंट है D और AC का मिड पॉइंट है E, ठीक है। और मिड पॉइंट के पॉइंट आपको दे रखे हैं 3 5 और -3 3, ठीक है। आपको BC बोला है कि 20 यूनिट्स है, तो चेक करना है क्या ये अगर मिड पॉइंट है तो क्या BC 20 यूनिट होगा। तो आप क्या कीजिए, आपको एक थ्योरम पता होगी कि ये जो मिड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये पैरेलल लाइन क्या होती है, इस साइड की जो थर्ड साइड होती है ना, इसके हाफ होती है ये पैरेलल लाइन। तो पहले तो मैं DE का डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। DE डिस्टेंस किससे निकलेगा, जब भी कोऑर्डिनेट्स हो तो डिस्टेंस किससे निकलता है, डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ साइड में लिख देती हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो अगर ये मान लीजिए x1 y1 है और ये मान लीजिए x2 y2 है, तो x2 में से x1 माइनस कीजिए, तो देखिए -3 में से जब मैं माइनस करूँगी 3 और उसका होल स्क्वायर करूँगी, सेम ऐसी y2 - y1, y2 3 है एंड ये 5 है, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 3 3 6, 6 माइनस का 6 है और स्क्वायर लगेगा तो प्लस का 36 आ जाएगा। 3 - 5 माइनस का 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, स्क्वायर करते तो प्लस में आ जाता आंसर। 36 + 4 किया तो हमारा कितना आया, एक मिनट, ये माइनस, ये भी -3 है, तो
देखिए -3 है ये भी, -3 -5 होता है -8, और -8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64, -8 का स्क्वायर 64, और 36 + 64 होता है 100, और 100 का स्क्वायर आउट करेंगे तो 10 आ जाएगा ये। तो डिस्टेंस फार्मूला समझ आ गया, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, तो ये 10 आ गया, और ये देखिए कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना। तो देखिए ये डी ई जो है हाफ है बी सी का, यस डी ई क्या है, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। ये 10 है और ये 20 है, तो इन्होंने कहा है कि ये 20 होगा, यस, क्योंकि ये 10 आया है तो ये इसका डबल ही होता है, तो ये तो ठीक है स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए तो ठीक है। स्टेटमेंट बी आपको बोला है कि द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। यस, हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि ये जो भी मिड पॉइंट को लाइन जोड़ती है ये एक तो इस थर्ड के पैरेलल होती है और इसका क्या होती है, हाफ होती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है ना। जब ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो इट मीन सी और डी ऑप्शन तो आपका हट गया, ठीक है। अब आपको इनमें से चूज़ करना है, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट देखना है क्या ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इसके लिए रीज़न है या नहीं है। तो ये देखिए ठीक ही बोला तो गया है कि मिड पॉइंट जो होता है ये, क्योंकि हमने देखा कि इसका जब हमने लाइन निकाल के देखा ये 10 आया और ये 20 आया, तो इसका रीज़न तो यही है कि ये 10 किस लिए आया, क्योंकि इसका हाफ होता है। तो ये रीज़न यही तो दिया हुआ है इन्होंने, तो ये रीज़न भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स भी करेक्ट है, एंड ये रीज़न करेक्ट इसके लिए ही रीज़न दिया गया है। तो इट मीन्स आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसके लिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। CBSE 10th बोर्ड की रिवीजन आपको इस चैनल में मिलेगी पूरी।